आज मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगी। वायरस जिंदा होता है या नॉन लिविंग? और अगर वायरस लिविंग है तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उसका नाम क्यों नहीं है? और अगर नॉन लिविंग है तो फिर ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है? और एक इंटरेस्टिंग सी बात, कोविड-19, डेंगू, पोलियो और एड्स, इन सब का कनेक्शन किससे है? आज के लेक्चर की एंड तक आप इन तमाम सवालों के आंसर जान जाएंगे, इसीलिए लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगी जिससे स्टूडेंट अक्सर एग्जाम्स में गलत कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विथ हयाती। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। पिछले लेक्चर में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, लेकिन साइंटिस्ट ने वायरस को उन 5 किंगडम में क्यों नहीं इंक्लूड किया? आखिर मेरा कसूर क्या था? लेकिन जानते हैं उन्होंने क्यों नहीं किया। इसी क्वेश्चन का आंसर इसी लेक्चर में मिलेगा। व्हाट इज़ वायरस? पहले ये समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। अ वायरस इज नॉन सेल्यूलर ऑब्लिगेट एंडोपेरासाइट। इतनी डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजी सुन के बहुत से स्टूडेंट तो घबरा गए होंगे कि आखिर ये वायरस है क्या, और इतने सारे क्वेश्चंस हमें कैसे पता चलेंगे इसके आंसर। लेकिन मैं आपको इनको इजी वर्ड्स में ब्रेक डाउन कर देती हूँ। डेफिनेशन समझते हैं अब इजी लैंग्वेज में। नॉन सेलुलर वायरस किसी सेल से मिलकर नहीं बना हुआ होता। इसमें ना साइटोप्लाज्म है, ना ऑर्गेनल्स, ना ही इसमें न्यूक्लियस होता है। यानी ये नॉर्मल लिविंग सेल्स की तरह स्ट्रक्चर नहीं रखता। ऑब्लिगेट एंडोपेरासाइट, ये वर्ड सुनने में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इसकी मीनिंग बहुत ही सिंपल है। ऑब्लिगेट का मतलब है हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। एंडोपेरासाइट का मतलब है होस्ट के अंदर रहने वाला पैरासाइट। यानी वायरस सिर्फ किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म होस्ट सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, होस्ट के बाहर नो, ये रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ। जैसे कोई ढीठ बच्चा होता है, वो कहता है कंफर्ट मिलेगा, प्रॉपर सेटअप होगा तभी पढ़ूंगा, लेकिन प्रॉपर सेटअप नहीं होगा तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही वायरस रिप्रोड्यूस करेगा तो सिर्फ और सिर्फ होस्ट के अंदर, बाहर नथिंग। और मजाक की बात, वो ढीठ बच्चा कौन है? वो मैं ही हूँ। चलिए मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। आप भी समझते होंगे क्या टीचर बार 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 क्वेश्चन पे क्वेश्चन, लेकिन इससे आपकी थिंकिंग एबिलिटी स्ट्रांग होगी और आप जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ समझेंगे तो वो आप बोल नहीं पाएंगे। अगर मोबाइल फ़ोन की बैटरी ही ना हो तो क्या वो चल सकता है? नहीं। बिल्कुल इसी तरह वायरस, वो भी होस्ट सेल के बिना एक्टिव हो ही नहीं सकता। इसीलिए वायरस को होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, अब समझते हैं वायरस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है। वायरस के सिर्फ दो मेन पार्ट्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल एंड कैप्सिड। जेनेटिक मटेरियल ये या तो डीएनए या फिर होगा आरएनए। दोनों एक साथ कभी भी नहीं होते। ये पॉइंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैप्सिड एक प्रोटीन कोट होता है। ये वायरस के जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है। जब भी वायरस का डायग्राम देखें, अंदर आरएनए या डीएनए होगा और बाहर होगा कैप्सिड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस, अब वायरस की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ये नॉन सेलुलर होता है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसमें कंटेंट्स इधर डीएनए और आरएनए, या फिर डीएनए होगा या तो फिर आरएनए होगा, दोनों साथ में कभी भी नहीं हो सकते। प्रोटीन कोड जिसे हम कहते हैं कैप्सिड, रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड होस्ट सेल, सिर्फ और सिर्फ होस्ट सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस करेंगे, बाहर कभी भी नहीं करेंगे। कैन नॉट बी प्लेस्ड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वाई इज वायरस नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम्स? अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वायरस को 5 किंगडम में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिर्फ सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए बनाई गई थी, लेकिन वायरस क्या था? सोचिए, नॉन सेलुलर। इसी वजह से वायरस किसी भी किंगडम का मेंबर नहीं है। एग्जाम टिप, वाई इज वायरस नॉट इंक्लूडेड इन किंगडम क्लासिफिकेशन? आंसर, बिकॉज वायरस इज नॉन सेलुलर एंड लैक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये सवाल होगा तो आंसर यही होगा।
डिजीजेस काज बाय वायरसेस। वायरसेस सिर्फ ह्यूमन को अफेक्ट नहीं करता, ये प्लांट्स और एनिमल को भी अफेक्ट करता है। प्लांट्स जैसे कि टोबैको मोज़ेक डिजीज़, ह्यूमंस जैसे कि कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, पोलियो, हेपाटाइटिस, एड्स। क्या हर फीवर वायरस की वजह से होता है? नहीं। कुछ डिजीजेस बैक्टीरिया की वजह से भी होती हैं, इसीलिए डिजीजेस का काज हमेशा सेम नहीं होता। प्रियॉन्स एंड वायरस। हमारी बुक में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, प्रियॉन्स एंड वायरस भी नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं, इसीलिए ये भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं होंगे। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखिए, हायर क्लासेस में इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। वायरस सेलुलर होता है या नॉन सेलुलर? आंसर नॉन सेल्यूलर। वायरस के जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है? डीएनए या आरएनए या फिर दोनों? आंसर सिर्फ डीएनए या आरएनए, दोनों एक साथ नहीं। क्वेश्चन 3, वायरस रिप्रोड्यूस कहाँ करता है? सिर्फ होस्ट सेल के अंदर। क्वेश्चन 4, वायरस के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? आंसर इज क्योंकि वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एक्सीलेंट, अगर आपने ये आंसर सही दिए हैं तो समझ लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आज हमने सिर्फ वायरस की डेफिनेशन नहीं पढ़ी, बल्कि ये भी समझा कि साइंटिस्ट ने उसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाहर क्यों रखा। यही होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग। अगर आप बायोलॉजी सिर्फ याद नहीं समझना चाहते हैं तो लर्न विथ हयाती को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने चैप्टर के पिछले लेक्चर मिस किए हैं तो उन्हें भी ज़रूर देखिए। हर लेक्चर अगले लेक्चर की फाउंडेशन होता है बेटा, और पूरी प्लेलिस्ट सीक्वेंस में देखने से चैप्टर बहुत आसानी से समझ आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।